डोरेमोन नोबिता से कहता है कि वह अपना गर्मी की छुट्टियों का होमवर्क पूरा कर ले, वरना मम्मी उसे कहीं जाने नहीं देगी। लेकिन नोबिता हमेशा की तरह बहुत आलस करता है। तब डोरेमोन अपना चाबी वाला गैजेट निकालता है और नोबिता पर इस्तेमाल करता है, जिससे नोबिता फटाफट अपना होमवर्क पूरा कर लेता है। मीका और चैपेक नोबिता को चीयर करते हुए नजर आते हैं। रात के समय नोबिता फिर से डोरेमोन से एक गैजेट मांगता है ताकि वह रिकॉर्डर अच्छे से बजा सके, लेकिन डोरेमोन उसे समझाता है कि असली हुनर के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। इस वक्त मीका और चैपेक सो चुके होते हैं। आधी रात को नोबिता की नींद खुल जाती है और वह बाथरूम में जाकर रिकॉर्डर बजाने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। रिकॉर्डर की धुन सुनकर डोरेमोन की भी नींद खुल जाती है। वो खुश हो जाता है यह देखकर कि नोबिता सचमुच मेहनत कर रहा है। धुन सुनते सुनते डोरेमोन फिर से सो जाता है। तभी खिड़की के रास्ते वह काले रंग का ऑक्टोपस जैसा जीव जो हमने पहले देखा था नोबिता के कमरे में घुस आता है और डोरेमोन के मुंह के अंदर चला जाता है। अगले दिन सभी लोग खेल के मैदान में मिलते हैं। डोरेमोन को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती। उसके गले में खराश है। हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन के मुंह के अंदर वही ऑक्टोपस जैसा जीव मौजूद है। फिर सभी लोग एनीवेयर डोर के जरिए हॉल ऑफ एयर वापस पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें मास्टर वेंटोर का मंदिर दिखाई देता है। जैसे ही वे मंदिर की ओर बढ़ते हैं, नोबिता को याद आता है कि वह अपना रिकॉर्डर लाना भूल गया, क्योंकि वे एनीवेयर डोर से काफी दूर आ चुके होते हैं। डोरेमोन अपने स्पेस टाइम चेंजर गैजेट का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से वह और नोबिता पिछली रात के समय में चले जाते हैं। नोबिता बाथरूम से अपना रिकॉर्डर उठा लेता है और दोनों वापस लौट आते हैं। अब सभी लोग मंदिर के मुख्य हॉल में पहुंचते हैं। वहां उन्हें चैपेक का गुरु मास्टर वेंटोर दिखाई देता है। हमें बताया जाता है कि मास्टर वेंटोर संगीत लिख रहा था, लेकिन शायद संगीत लिखते लिखते वह खराब हो गया और लंबे समय से उसी हालत में पड़ा है। चैपेक उसे देखकर रोने लगता है, लेकिन डोरेमोन उसे शांत करता है और मास्टर वेंटोर की मरम्मत कर देता है। मास्टर वेंटोर ठीक हो जाता है और सभी को धन्यवाद देता है। वह मीका को देखकर बहुत खुश होता है। मीका उससे पूछती है कि वह उसके साथ जाना चाहती है ताकि यह समझ सके कि संगीत का ग्रह क्यों नष्ट हो गया। मास्टर वेंटोर बताता है कि उनका ग्रह पहले संगीत से भरा एक खूबसूरत स्थान हुआ करता था, लेकिन एक दिन उपद्रवियों ने उनके ग्रह पर हमला कर दिया। उन्होंने वहां के लोगों और उनकी क्लियर एनर्जी को नष्ट कर दिया, जिसके कारण नॉइज उनके ग्रह की ओर आकर्षित हुआ और उसने सब कुछ तबाह कर दिया। वह काले रंग की चीज जो हम शुरू में देख रहे थे वही नॉइज है। मास्टर वेंटोर बताता है कि उस विनाशकारी दिन कुछ लोग अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए थे, जिसमें वह भी शामिल था। लेकिन दुख की बात है कि वह अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। वह यह भी बताता है कि अपनी रिसर्च से उसे पता चला कि नॉइज को संगीत से दूर भगाया जा सकता है, क्योंकि नॉइज को संगीत पसंद नहीं। अगर किसी जगह पर संगीत नहीं होता तो नॉइज वहाँ बहुत ताकतवर हो जाता है और तेजी से फैलने लगता है। यह सब सुनकर डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका बहुत डर जाते हैं। डोरेमोन की तबीयत और बिगड़ने लगती है। उसके लक्षण देखकर मास्टर वेंटोर समझ जाता है कि यह सब नॉइज स्पोर्स की वजह से हो रहा है। वह बताता है कि अगर किसी जगह से थोड़ी देर के लिए भी संगीत गायब हो जाए तो नॉइज वहाँ तेजी से फैलने लगता है। ये बात सुनते ही डोरेमोन और नोबिता को एहसास होता है कि यह सब नोबिता की गलती की वजह से हुआ। नोबिता ने जो एडवांस डायरी गैजेट इस्तेमाल किया था, उसकी वजह से पृथ्वी से संगीत गायब हो गया था। उसी समय वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से कुछ अजीब कण मिले थे, जिन्हें वे रिसर्च के लिए पृथ्वी पर ले आए। तभी से नॉइज पार्टिकल्स पृथ्वी पर फैलने शुरू हुए और गड़बड़ियां पैदा करने लगे। इसी तरह नॉइज डोरेमोन के मुंह के अंदर भी घुस गया। मास्टर वेंटोर बताता है कि नॉइज से छुटकारा पाने के लिए हॉल को पूरी तरह रिस्टोर करना होगा। वह सभी को हॉल के मुख्य स्विच की ओर ले जाता है और बताता है कि इसे चालू करने के लिए एक खास बांसुरी की जरूरत है। इस बांसुरी को सिर्फ आखिरी संगीत योद्धा यानी मीका ही बजा सकती है, लेकिन इतने सालों बाद किसी को नहीं पता कि वह बांसुरी कहाँ है। तभी मास्टर वेंटोर एक बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि मीका की एक जुड़वा बहन थी, जिसे सुरक्षित रखने के लिए 40,000 साल पहले पृथ्वी पर भेज दिया गया था। डोरेमोन की तबीयत और खराब होने लगती है और सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वह बांसुरी कहाँ ढूंढे। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि नॉइज ने उनके स्पेसशिप पर हमला शुरू कर दिया है। दूसरी ओर पृथ्वी पर भी नॉइज फैल रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। एक बड़ा नॉइज पार्टिकल पृथ्वी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तभी हमें याद आता है कि फिल्म की शुरुआत में नोबिता की म्यूजिक टीचर ने बताया था कि दुनिया का सबसे पुराना वाद्य यंत्र एक बांसुरी है, जो हंस की हड्डी से बनी थी और म्यूजियम में रखी गई है। शिजुका को यह बात याद आती है और वो एनीवेयर डोर के जरिए सभी को म्यूजियम ले जाती है। वहाँ उन्हें वह बांसुरी मिल जाती है, यह पक्का करने के लिए कि यही वह बांसुरी है। डोरेमोन अपने एक गैजेट का इस्तेमाल करता है, जिससे वे
बांसुरी की यादें देख सकते हैं। यादों में दिखता है कि एक लड़की बांसुरी बजा रही है। पास में एक मरा हुआ हंस पड़ा है जिसकी हड्डी से एक लड़का बांसुरी बनाता है और उस रहस्यमयी लड़की के लिए बजा शुरू करता है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और बड़े होने पर उनका एक बच्चा भी होता है। इस तरह मीका की बहन की बांसुरी पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती रहती है। यादें खत्म होने पर उन्हें पता चलता है कि यह बांसुरी म्यूजिका की नहीं है। तभी मीका की बहन जो धुन गुनगुना रही थी उसके आधार पर सुनियो को कुछ याद आता है। उसे लगता है कि यह धुन मेना की है। हमें पता चलता है कि मेना एक मशहूर सिंगर है जो इस समय वर्ल्ड टूर पर है और अभी जापान में है। उसका अगला कॉन्सर्ट शुरू होने में थोड़ा समय बाकी है, इसलिए वह रिलैक्स कर रही है। मीका उससे मिलने पहुंचती है। मेना मीका को देखकर हैरान हो जाती है। मीका उसे बताती है कि वह एक खास बांसुरी ढूंढ रही है। मेना अपनी बांसुरी दिखाती है और बताती है कि यह उसे उसकी दादी ने जर्मनी में दी थी। मीका उस बांसुरी को उधार मांगती है और मेना उसे अपनी फैन समझकर खुशी खुशी दे देती है। मीका बांसुरी लेकर डोरेमोन और बाकियों के पास पहुंचती है। शिजुका कहती है कि विश्वास नहीं होता कि इतनी मशहूर सिंगर मेना म्यूजिका की वंशज है, लेकिन तभी डोरेमोन पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। सभी लोग मैदान में इकट्ठा होते हैं। डोरेमोन को ठीक करने के लिए मीका अपनी म्यूजिका बांसुरी बजाती है, लेकिन उसमें एक हिस्सा गायब होने की वजह से वह काम नहीं करती। सुनियो कहता है कि नॉइज स्पोर्ट्स को संगीत से हराया जा सकता है। शिजुका सुझाव देती है कि सभी को मिलकर संगीत बजाना चाहिए। सभी साथ में वाद्य यंत्र बजाते हैं, लेकिन हर कोई अपनी पसंद से बजाता है, जिससे तालमेल बिगड़ जाता है। जियान और सुनियो नोबिता को इसके लिए दोष देने लगते हैं। जियान नोबिता को बजाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नोबिता चिल्लाता है कि वह भी डोरेमोन को ठीक करना चाहता है और सबके साथ संगीत बजाना चाहता है। नोबिता फिर से रिकॉर्डर बजाना शुरू करता है और बाकी लोग भी उसके साथ तालमेल में बजाने लगते हैं। इस बार सब कुछ सही होता है। नोबिता के रिकॉर्डर की धुन से डोरेमोन के मुंह में मौजूद नॉइज पार्टिकल्स बाहर निकलकर नष्ट हो जाते हैं और डोरेमोन ठीक हो जाता है। डोरेमोन के ठीक होने पर नोबिता बहुत खुश होता है। नोबिता के शानदार रिकॉर्डर प्रदर्शन से डोरेमोन को उस पर गर्व महसूस होता है।